साइबर अपराध आज देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। रोजाना देश भर में साइबर फ्रॉड की खबरें सामने आती रहती है, लेकिन इस बार राजस्थान की भरतपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो अब तक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड करने वाला माना जा रहा है। इस गैंग का नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका संचालन थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों से किया जा रहा था। इस गिरोह ने बेंगलुरु में एक फर्जी कंपनी बनाई थी जिसका नाम एम्बुडेंस है। इस कंपनी के जरिए ठगी के पैसे को मैनेज और ट्रांसफर किया जाता था। पुलिस ने अब तक कंपनी के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस गिरोह ने 100 से ज्यादा फर्जी कंपनियां बनाई थी। इन कंपनियों के खातों में ठगी के पैसे ट्रांसफर किए जाते थे और वहां से रकम को मूल कंपनी यानी एम्बुडेंस के खाते में भेजा जाता था। पुलिस जांच में अब तक सामने आया है कि इस गिरोह ने करीब 3000 करोड़ रुपए की ठगी कर डाली है। ये ठग निवेश योजनाओं और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को जाल में फंसाते थे और उनका पैसा हड़प लेते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस गिरोह के केवल 4 खातों में ही पुलिस को अब तक 400 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का पता चला है। इस कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में और ये कंपनी ट्राईपे नामक पेमेंट ऐप चलाती थी। इस ऐप और इससे जुड़े खातों के खिलाफ 5000 से अधिक शिकायतें पहले ही दर्ज हो चुकी थी। इसके बावजूद संबंधित बैंक ने न तो खाता फ्रीज किया और न इन शिकायतों का समाधान किया। कि साइबर फ्रॉड की कहानी इस साल अप्रैल में शुरू हुई, जब धौलपुर के बाड़ी थाने में शिक्षक ने 15 लाख रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज कराई। इसी शिकायत को आधार बनाकर पुलिस ने ट्रांजैक्शन रूट का पीछा किया और धीरे धीरे इस बड़े गिरोह तक पहुंचने में कामयाब हुई। पुलिस को जांच के दौरान सैकड़ों बैंक खातों की जानकारी मिली जिनका इस्तेमाल इस ठगी में किया गया था। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि गिरोह के सदस्य रोजाना करीब 1 करोड़ रुपए की राशि फर्जी कंपनियों के खातों से निकालकर एम्बुडेंस के मुख्य खाते में ट्रांसफर करते थे। भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश के अनुसार इस साइबर फ्रॉड गैंग का जाल कई राज्यों और देशों में फैला हुआ है। ये घोटाला और भी बड़ा हो सकता है, इसलिए उन्होंने पुलिस मुख्यालय से निवेदन किया है कि इस पूरे मामले की जांच किसी सक्षम राज्य या केंद्रित एजेंसी को सौंपी जाए ताकि इस पूरे नेटवर्क को पूरी तरह बेनकाब किया जा सके।